नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना नीमच। मेरे साथ में हैं आज नीमच आईएमए प्रेस क्लब आईएमए मेडिकल क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जैन। कुछ विषय महत्वपूर्ण हैं। अभी अचानक से तो बीमारियां बढ़ गई हैं और दो और मुद्दे हैं जिन पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तो अचानक से अभी हार्ट संबंधी और ठंड में जो है कुछ जो है बीमारियां बढ़ती जा रही है, तो ये इसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखें? देखिए, जैसे कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है ना, स्क्रब टाइफस का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है। ये मलेरिया से उत्पन्न होने वाली दवा है, एक बीमारी है। और चूंकि आपने देखा कि नालियों का ड्रेनेज उतना अच्छा नहीं है नीमच में, कोई मास्टर प्लान के अंतर्गत नहीं है, तो पानी का बहाव रुक जाता है बिल्कुल बराबर, तो उससे मच्छर आदि पैदा होते हैं और मलेरिया और डेंगू और ये जो बीमारियां हैं जो अत्यधिक मात्रा में हो रही है, इसका मूल कारण यही है। और रहा सवाल, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है और धमनियों का थोड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो ऐसे समय में यदि कोई लोग जो इससे सस्पेक्टेड है, जिनको ये होने वाली बीमारी होती है, या बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडमिल पे चल लेते हैं, तो उन लोगों को हार्ट अटैक से होने की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। सर, इसको कहीं ना कहीं कोरोना से जोड़ा जा रहा है कि जिनको कोरोना हुआ था या जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सही है क्या? हम लोगों ने भी ये महसूस किया है कि कोरोना के बाद ये जो इंसिडेंस है ये ज़्यादा हो रहे हैं बिल्कुल बराबर। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगने के बाद या कोरोना की बीमारी जिन लोगों को हुई है, उन लोगों में ये धमनियों को सिकुड़ना थोड़ा तेज गति से हो रहा है। इससे उन लोगों को इस बीमारी से होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्या प्रिकॉशंस रखें, मतलब क्या ध्यान रखें अचानक से? देखो, ये बीमारी ना हो तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसमें क्या है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है, अपना मेडिकल चेकअप बराबर कराते रहें, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बराबर कराते रहें, अपना कार्डियोग्राम बराबर कराते रहें, और किसी तरह की यदि ब्लड प्रेशर की या कोई भी रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ है, तो उसको बराबर नियंत्रण में रखें। यदि ये बीमारी नियंत्रण में रहती है और अपना वो खान पीन अच्छा रखता है और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, तो निश्चित रूप से इस तरह की बीमारियां डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि एक्चुअल में कई लोगों में बहुत भ्रांति है और कई लोग मान के चलते हैं कि जो हार्ट संबंधी जो कार्डियक जो टेस्ट होते हैं बड़े महंगे होते हैं। तो मैं पूछ जाऊँ, कुछ एक जैसे टेस्ट है जो वास्तव में जरूरत है और थोड़ा सा ठीक भी हो जाए, जिससे हो जाए और डॉक्टर से कंसल्टेंसी होना देखिए, चाहिए। एक तो आजकल जो बेसिक टेस्ट है वो है कार्डियोग्राम, वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और करीब करीब नीमच के हर अस्पताल में उसकी मशीन है। यदि वो हार्ट के स्पेशलिस्ट नहीं भी है तो भी उनके यहाँ मशीन है। तो आप किसी भी अस्पताल में यदि आपको कोई तकलीफ होती है और अस्पताल में जाते हैं, तो यदि आप अपना कार्डियोग्राम करा लें तो निश्चित रूप से उसके में 70-80% बीमारी को पता चल जाता है। कुछ एक सिम्टम ऐसे होते हैं जहाँ पता नहीं चलता है, वहाँ हमें ट्रोपोनिन टेस्ट करना होता है। वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 700-800 रुपये की जांच होती है, पर अपनी बीमारी को देखते हुए ये जांचों का ज़्यादा महत्व नहीं रख जाता है, पैसे का ज़्यादा महत्व नहीं लगता है। जहाँ जरूरी होती है वहाँ करा लीजिए। तो ये जैसे जो एक छोटी सी वो है कि मुझे बीपी बढ़ रहा है या बीपी कम हो रहा है, ये क्या चीजें हैं एक्चुअली, क्या सोचना रखना चाहिए खासतौर पे युवाओं को ध्यान में? युवाओं में तो ब्लड प्रेशर कम तो नहीं होता है, पर कई युवाओं में जो स्मोकिंग करने लगे हैं, टोबैको च्यूइंग करने लगे हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की जरूर बढ़ता जा रहा है बिल्कुल बराबर। और यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एज के हिसाब से यदि उसकी मान्यता लेवल से ऊपर जाता है, तो निश्चित रूप से उसको उस बारे में बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। कितना होना चाहिए? इससे बोलते हैं 80-120, तो प्रोसेस को बड़ा हुआ एक नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर 120-130 के अंदर होना चाहिए सिस्टोलिक, और 80 के नीचे उसका डायस्टोलिक होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मतलब ये आजकल जो अचानक से जो ये जिमिंग या जॉगिंग वगैरह, इस चीज पे कोई प्रिकॉशंस रखना चाहिए व्यक्ति को हाँ, एकदम से? एक्चुअली हमेशा किसी के निर्देश में ही ये सब चीज़ें करना चाहिए। यदि मेरे को हार्ट बीमारी है या मेरे को कोई डायबिटीज़ है, तो एकदम से डाइट जिमिंग जो करते हैं, यदि वो बिना निर्देश के करते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं, कई बार वेट रिड्यूस करने के चक्कर में, तो वो डेफिनेटली उनके लिए घातक सिद्ध होता है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई मेडिकल की चर्चा जो लोग जानना चाह रहे थे। अब एक पॉजिटिव बात आपसे चर्चा करनी है और एक नेगेटिव करनी है। पहले कौन सी करूं? चलिए पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। अभी आप अवार्डेड हुए हैं, डॉक्टर मनीष चमड़िया, और आप अवार्डेड हुए हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले तो आपको बधाई। और किस विषय के लिए हुए हैं थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। ये देखिए, पिछले मैं करीब 10 साल से आईएमए का प्रेसिडेंट हूँ, और प्रति साल हमें कोई ना कोई किसी भी चीज़ में अवार्ड जरूर मिल रहा है नीमच ब्रांच को, और व्यक्तिगत रूप से हमें भी मिल रहा है और ब्रांच को भी मिल रहा है। पर इस साल निश्चित रूप से हमने मध्य प्रदेश की जो बेस्ट ब्रांच का जो अवार्ड लिया है,
इसमें मेरे सेक्रेटरी का और हमारी पूरी टीम का और हमारे सारे आईएमए मेंबर्स का बहुत सहयोग रहता है। बिना सहयोग के कोई संगठन चलता नहीं है। इसलिए मैं एक बार आपके माध्यम से पूरी नीमच की जनता को और हमारे आईएमए के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा अवार्ड जो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम आना, ये अपने आप में गौरव की विषय है। नीमच बड़ी छोटी ब्रांच है और ऐसे में हम लोग यहाँ इतनी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हमने 3 जोनल कॉन्फ्रेंस एक साल में कर दी और करीब करीब जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है वो हमने 25 से 30 के बीच। अवार्ड का नाम क्या है, क्या हुआ? अवार्ड का नाम है बेस्ट ब्रांच इन मध्य प्रदेश, आईएमए की। दैट्स गुड, बहुत बहुत बधाई। ये तो एक अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए और आईएमए प्रेसिडेंट आप हैं वास्तव में 10 साल से और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन एक बीते दिनों एक ब्राउन मनी का एक बाजार में भी एक वो चल रहा है कि एक पेशेंट की अभी यहाँ पे डेथ हो गई थी आपके हॉस्पिटल में और तोड़फोड़ भी हुई यहाँ पर, काफी आक्रोशित हुए वो, पुलिस भी आई थी। मैं उस बारे में चल मुझे हालांकि जानकारी लगी कि उस समय आप नीमच में नहीं थे, हॉस्पिटल में नहीं थे, बट एक्चुअल हुआ क्या था मैं थोड़ा सा पूरा जानना चाहूंगा। देखिए, अब मैं कुछ अपने पारिवारिक कारणों से यहाँ बाहर था और मुझे भी जब इस घटना की सूचना मेरे स्टाफ ने दी तो मुझे भी बहुत दुख पहुंचा कि जहाँ हम अपने तन मन और धन से जहाँ लोगों की सेवा करने में लगे रहते हैं और एक जरा सा एक घटना कोई हो जाती है और लोग इस तरह से उपद्रव मचाते थे, निश्चित रूप से हमारे मॉरल को कम करता है। ये घटना इस बात की है कि कोई पेशेंट हमारी एडमिट हुआ था इमरजेंसी में और उसने ये बोला था कि मैं डॉक्टर साहब से ही इलाज लेता हूँ, तो हमारे स्टाफ में जो आरएमए ड्यूटी पे रहते हैं उन्होंने एडमिट कर दिया था और एडमिट करने के बाद सुबह मॉर्निंग में उन्होंने मुझे बताया, ये वही ना मुलचंद मार का ही हुआ था जो, ये कोई बगीचा नंबर 4 की कोई बात है और सुबह उन्होंने मुझे बताया कि उसका शुगर भी ऊपर नीचे हो रहा है और मरीज को चेस्ट पेन में भी हो रहा है। तो हमने ईसीजी की सलाह दी थी और ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आने पे हमने उसका एक जो सेंसिटिव टेस्ट होता है ट्रोपाई वो करवाया था और चूंकि मैं नहीं था तो मैंने अपने डॉक्टर्स को बोला कि जो अहमदाबाद के डॉक्टर कार्डियोलॉजी है। आप एग्जैक्टली नीमच में नहीं थे? हाँ, मैं नीमच में नहीं था। तो अहमदाबाद के डॉक्टर ने देखा भी उसको और उसको राय दी कि आपको तुरंत जांच के लिए जाना चाहिए बाहर, चूंकि मरीज के पास आर्थिक व्यवस्था की तकलीफ थी और वो बोला जा रहे अभी तो आप इलाज करो। ऐसे करते करते उसने 4 घंटे निकाल दिए और उस दौरान उसका चेस्ट बंद पड़ता रहा और सडनली उसके कारण उसकी डेथ हो गई, चूंकि हो सकता है मैसिव हार्ट अटैक आया हो उसको। अब चूंकि यहाँ पे नेग्लिजेंसी की बात आती है तो मेरे ख्याल से मेरे से भी बेहतर डॉक्टर जो अहमदाबाद से आए हुए थे उन्होंने देखा, हमारे जो डॉक्टर ड्यूटी के उन्होंने देखा और ये हमारा रूटीन है कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा रूटीन डॉक्टर देखते हैं और हम किसी एक का ओपिनियन ले लेते हैं। तो इसमें भी वो प्रक्रिया अपनाई गई थी। अब चूंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर अशोक जैन नहीं थे तो मेरा उन लोगों से ये भी कहना था कि यदि मैं नहीं था तो उनको नहीं भी एडमिट होना था मेरे यहाँ, जबरदस्ती क्यों एडमिट हुए और ये उनकी भी गलती है। और जब उनको ये सलाह दी गई थी मेडिकल की सलाह कि आपको बाहर जाना चाहिए तो क्यों इतने लंबे समय तक अपने समय लगा दिया। तो मैं इससे मेरे को और हमारी पूरे मेडिकल जगत को बहुत आघात पहुंचा है कि इस तरह की घटनाएं हमें मतलब एक निरुत्साहित इच्छा हो जाती है, निरुत्साहित करती है कि जहाँ हम इतने तन मन धन से पिछले 40 साल से सेवा कर रहे हैं और आज एक जरा सी वो उस बात पे आपने इतना बड़ा उपद्रव मचा दिया। अब इस सब एक आरोप लगा था कि गलत इंजेक्शन दे दिया, तो ये ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई गलत नहीं देखा। उसको डायबिटीज की बीमारी तो चेस्ट पर कोई क्यों लगाएगा? डॉक्टर थे, कोई क्वालिफाइड लोग थे बैठे हुए, तो क्यों लगाएगा सब बराबर? ये तो एक निराधार एक आरोप है। चूंकि हमको भी पूरी संवेदना है मृतक के परिवार से कि उनके परिवार में दुर्घटना हुई है। हो सकता है मेरे डॉक्टर साहब के उनको कुछ गलतफहमी हुई हो। मैं चाहता हूँ कि अपना नीमच के माध्यम से उनसे कहें, निश्चित रूप से मैं हो सकता है समझ सकें वो जो मृतक के परिवार से मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से बड़ा दुखदायी घटना हुई है। पर इसमें यह आरोप लगाना कि हमारे अस्पताल में किसी स्टाफ ने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा कोई स्टाफ बिना निर्देश के कोई इंजेक्शन नहीं लगाता है और ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होता है कि मरीज को इंजेक्शन लगा दिया जाए और उसकी डेथ हो जाए। तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल एक निराधार आरोप है और मैं अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पर मैं लोगों से आग्रह भी करता हूं कि इस तरह के आक्रोशित न हो। ये डॉक्टरों को एक निरुत्साहित करने का एक तरीका है और इससे दूसरे लोगों के इलाज में भी बहुत फर्क पड़ता है। अभी आज यदि हमारे अस्पताल में दुर्घटना हुई है और यदि हमारा अस्पताल कल से एक और सीरियस मरीज आता है और हमें वही डर रहता है कि हम इसको लेंगे तो ये भी उपद्रव करेगा, तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं पूरे शहर को नुकसान होता है। मैं भी निरुत्साहित होता हूँ, हमारा पूरा आईएमए एसोसिएशन निरुत्साहित होता है। तो कृपया करके ये लोग
इस बात का ख्याल रखें बिल्कुल बराबर। इस मामले में हम पुलिस रिपोर्ट करके FIR भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उन लोगों के हमारे पास फोटो भी है, हाँ हमारे पास फोटो भी है। हम चाहे तो उनके फोटो भी दे सकते हैं और उनको गिरफ्तारी भी कर सकते हैं उसको बराबर। पर चूंकि उनके परिवार में दुर्घटना हुई, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर यदि इस तरह की भावना होगी लोगों में तो फिर हमें निश्चित रूप से हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा और रिपोर्ट करनी पड़ेगी और FIR दर्ज होगी। तो इसमें एक एक्ट है मध्य प्रदेश का कि किसी भी अस्पताल में यदि आप इस तरह की घटनाएं करते हो तो वो उसके लिए कोई नॉन वेलेबल अपराध है ये बिल्कुल, और उसमें गिरफ्तारी होती है, उसमें छुटाना मुश्किल हो जाता है। मेनली ये भी केस था और इस तरह की केस है, इसलिए युवाओं को इसलिए भी आपसे पूछना चाहा कि क्या ध्यान रखना चाहिए। आप मतलब ये मेरा क्या है कि कोई भी आदमी यदि बीमार होता है निश्चित रूप से अस्पताल में आए और डॉक्टर की सलाह माने। यदि आपको कहीं सलाह दी गई कि आप बाहर जाए तुरंत, तो आप जाएं बिल्कुल बिल्कुल बराबर। इसमें जा रहे हैं ऐसा करने से क्या होता है, उसके बाद यदि डेथ हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए बिल्कुल बराबर। प्राइवेट IIM में क्या प्रेसिडेंट हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर आरोप लगते आ रहे हैं कि वो एक लिमिट बाद और इमरजेंसी केस नहीं देखते, तो उस चीजों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ टाइम बाउंडेशन का ध्यान रखें? ये स्थिति जो आप बोल रहे हैं, ये स्थिति कुछ साल पहले थी। अब तो जितने भी यंग चिकित्सक जितने भी आए, 4-5 अस्पताल ऐसे हो गए जहां पूरी रात वो इमरजेंसी लेने लगे हैं। सिविल हॉस्पिटल में सुविधाएं उभरी है, मेडिकल कॉलेज आ रहा है, ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट खुला है, तो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो रही है सब जगह। हमारे यहाँ भी इमरजेंसी ली जाती है, मेरे यहाँ भी ली जाती है। जब तक मैं उपलब्ध रहता हूँ बिल्कुल देखता हूँ बिल्कुल बराबर। किसी कारण से यदि हम कहीं बाहर हैं तो हम अपने मित्र को या किसी अन्य साथी को जो क्वालिफाइड डॉक्टर उसको देखने के लिए बोलते हैं बिल्कुल बराबर, और उसको पूरी मेडिकल सलाह देते हैं। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अशोक जैन, IIM प्रेसिडेंट। अभी इनको अवार्ड भी मिला है और अभी खासतौर पे इन्हें अपने जवाब दिया है कि किस तरह से कार्डियक की जो घटनाएं घट रही है नीमच से, दोनों जो बड़े शहर हैं वो दूर हैं, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बने रहिए अपना नीमच के साथ।